नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है शांति पर्व। आशीष त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। आशीष त्रिपाठी का जन्म मध्य प्रदेश के जमुनिहाई गांव जो जिला सतना में है 21 सितंबर 1973 को हुआ। हिंदी साहित्य से उन्होंने स्नातकोत्तर, एमफिल और शोध की उपाधि प्राप्त की। पहली कविता उनकी 1986 में प्रकाशित हुई और पहला कविता संग्रह एक रंग ठहरा हुआ 2010 में प्रकाशित हुआ। आलोचना के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। नामवर सिंह के साथ रामचंद्र शुक्ल रचनावली के 8 खंडों का संपादन किया है। रजा फेलोशिप के तहत हबीब तनवीर की जीवनी लिखने के साथ समकालीन कविता पर भी लेखन कर रहे हैं। कई पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। कविता संग्रहों पर मैं सामान्य तौर पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं रखता हूं, बल्कि सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि कविताओं के प्रेमी यह समझ सकें कि उनका प्रिय रचनाकार अपने किसी संग्रह में किस तरह की रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। आशीष त्रिपाठी का यह कविता संग्रह शांति पर्व दरअसल 4 जिन खंडों में बटा हुआ है उनके उपशीर्षक हैं सच मानो, कलयुग, सिंदूर की डिबिया और समुद्र में आकाश। तो मैं हर खंड में जो कविताएं हैं उनसे एक एक कविता पढ़ने जा रहा हूं। तो शांति पर्व के सच मानो जो पहला खंड है उसमें जो कविता है मैं उसको पढ़ रहा हूं। उसका शीर्षक है मेरी आत्मा। एकांत में सदियों से खड़ी उदास बूढ़ी इमारतें मेरी आत्मा में बसी हैं। एकांत में सदियों से खड़ी उदास बूढ़ी इमारतें मेरी आत्मा में बसी हैं। मेरी आत्मा में बहती हैं निर्जन से चुपचाप गुजरती नदियां। पर्यटन से बाहर छूट गया देश, धरती सहरियाता है मेरी आत्मा में। रात और भोर की संधि में चुपचाप जागते तारे मेरी आत्मा में जगमगाती हैं। दूसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका खंड मैं पहले बता दूं कि कलयुग खंड से मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ इसका शीर्षक ही कलयुग है। यह थोड़ी लंबी कविता है लेकिन मैं इस कविता को पढ़ने का मोह नहीं छोड़ सका। यह उस युग की बात है जब भाषा से सौम्यता, उदारता और विनम्रता जैसे शब्दों का लोप हो गया था। सहनशीलता और सहिष्णुता बस राजनीतिक अनुष्ठान में बाकी थे। हर आदमी के हाथ में एक पुरातन लोकनायक का धनुष था जिसकी प्रत्यंचा तनी हुई थी। भय से उपजती है प्रीत समाज का आदर्श वाक्य था। प्रेम पर नैतिक पाबंदियां थी। सहनशीलता कमजोरी का लक्षण, रौद्र और वीर सबसे प्रमुख रस, श्रृंगार छिछोरेपन का सूचक, उदारता दोमुहीपन का लक्षण मान ली गई थी। सिर्फ पुरस्कार के लिए कविताएं लिखने वाले कवि राजकवि थे। फिर भी कविता पर संदेह किया जाता था क्योंकि उसमें भाषा के गुणों का उपयोग करने की शक्ति शेष थी। जनता की भाषाओं को मार देने की खुफिया परियोजनाएं जारी थी। लोकतंत्र में संख्या बल ही एकमात्र कसौटी था। राजनीति, पारिवारिक जायदाद, जाति और धर्म, मरी हुई खाल पर चिपके आभूषण, प्रवचन उद्योग सबसे बड़ा उद्योग, कुछ खास संगठनों की सदस्यता, देश प्रेम, कुछ खास कंपनियों का सामान खरीदना, नागरिक जिम्मेदारी, जनता को मुफ्तखोर बनाने के लिए लखमुखी योजनाएं। यह उस युग की बात थी जब अपराधी के साथ सुरक्षा की गारंटी था। हत्यारे नायक माने जा रहे थे। सामूहिक जनसंहार के रचयिताओं ने इतिहास से महानायकों को बेदखल कर दिया था। इस बयान से कहीं आप
फिक्रमंद तो नहीं हो गए? चिंता मत कीजिए हुजूर, वह कलयुग बीते सदियां बीत गई है, अभी तो सतयुग चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि आशीष त्रिपाठी की कविताओं का जो तेवर है वह दरअसल क्या कुछ संदेश देना चाहता है, समाज की जो स्थिति है उस पर क्या कुछ कहना चाहता है। अब अगली कविता में सिंदूर की डिबिया खंड से पढ़ रहा हूँ। शांति पर्व कविता संग्रह है। इस कविता का शीर्षक है पटकी हुई थाली। रात के सन्नाटे को चीरती अभी अचानक गूंजी है थाली पटकने की आवाज। रात के सन्नाटे को चीरती अभी अचानक गूंजी है थाली पटकने की आवाज, जैसे किसी गौरैया ने शोर मचाया है घोंसले की ओर बढ़ते सांप को देख। जैसे घनघोर जंगल के गांव में किसी आदिवासी ने निकाली है चेतावनी की संकेत ध्वनि, खतरा भांप। अभी सकते में हैं घर की दीवारें, बंद दरवाजे घबराए से हैं, श्रृंखलाएं भौचक हैं। सोचते हैं घर के मालिक, आखिर आज हुआ क्या है ऐसा कि हमेशा चुप रहने वाली घरेलू औरत ने पटकी है आज यूं इस तरह यह थाली। सच वैसा ही तो है जैसा रहता है बरसों से, जब से आई है घर में यह औरत। घर की ताकतवर औरतें लग गई हैं व्यवस्था संभालने। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाएगा। कल सुबह कुएं से पानी भरती, चौका बर्तन करती, रोटी पकाती दिखेगी वह, पर कई दिनों तक कानों में गूंजती रहेगी इस तरह पटकी हुई थाली की आवाज। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी भी संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूँ। शांति पर्व कविता संग्रह से जो मैं चौथी कविता पढ़ने जा रहा हूँ वह समुद्र में आकाश खंड से ली गई है। इस कविता का भी शीर्षक समुद्र में आकाश ही है। यह सच है कि उसने खुद कभी नहीं कहा ऐसा, पर उसे चाहिए था वह सब जो चाहिए था उस जैसी सबों को। मैं एक साथ 4 अलग अलग दिशाओं में गया। एक दिशा में नदी के भीतर की सुरंग से होकर पर्वत की खोह तक पहुंचा, जहां एक गंधर्व ने अनंत समय तक मुझे गलाया। मैं गला और वह दृश्य मैंने देखा बन गया मेरा चेहरा। अलग अलग दिशाओं में ऐसे ऐसे मैंने पाया वह सब जो चाहिए था उसे और उस जैसी सबों को। उन सब चीजों को एक पोटली में बांधकर जब गांव वापस आया, वह स्त्री कहीं नहीं थी। वह सब कुछ से डरती थी। सावन की झड़ी में मेरे हाथों में तने छाते के नीचे नहीं आई वह। माघ की ठंड में धूप के उस टुकड़े से बाहर ही रही जो मुझे घेरे था। जेठ की तीखी दोपहरी में वह पेड़ की उस छांव में नहीं आई जो मेरे सर पर थी। वह मुझसे दूर भागती और उसके भीतर का समुद्र ज्वार लेकर मेरी ओर। मेरे करीब वह गांवों के पुराने घरों जैसे ही एक घर का चित्र बनाती और कहती, इसके सामने मैं एक पेड़ लगाऊंगी। घर के पुरानेपन की याद भाटे की तरह उसे वापस ले जाती। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ समुद्र में आकाश की छवियाँ। उसके दरवाजे पर देखना चाहता हूँ एक पेड़ की किसी डाल पर लटका आना चाहता हूँ वह पोटली। आशीष त्रिपाठी को इस कविता संग्रह के लिए मैं बधाई दूंगा। बहुत ही उम्दा कविताएं हैं उनकी। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो आशीष त्रिपाठी के इस संग्रह शांति पर्व को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजकमल प्रकाशन समूह ने राजकमल पेपरबैक से इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस कविता संग्रह का मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 136। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होता हूँ। शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ
और अन्य दिनों में विविध विधाओं की पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ। रविवार का दिन आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या शब्दरथी कार्यक्रम में उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर चर्चा का होता है। हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें, इनके बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।